अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम केमिस्ट, दिस इज़ इमरान। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम पीएमसी मॉक टेस्ट नंबर 4 का लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन जो है पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जिसके पोर्शंस हैं लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। सो आज हम लॉजिकल रीजनिंग्स को देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको पिन कमेंट के अंदर पिन कर दूँ। और दूसरी बात, आपको एक फ्री एडवाइस देता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसी वीडियो देखें जो एजुकेशनल वीडियो होती है, तो उसको जब आप देखते हैं तो उसके बाद एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसका जो पिन कमेंट होता है वो चेक कर लिया करें। लाइक जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होती है ना, उसका पिन कमेंट चेक किया करें। क्योंकि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उस वक्त हम कुछ ना कुछ हो सकता है, मिस्टेक हो जाती है, इंसान है। और हो ऐसा नहीं है कि सारी मिस्टेक्स होती हैं, एक छोटी सी मिस्टेक आ सकती है या फिर 2 आ सकती है मैक्सिमम। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर यूट्यूबर करते गए हैं कि उसको पिन कमेंट के अंदर लिख देते हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आप लोग कोई चीज़ गलत करें। मैं उम्मीद है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैं गलत कराऊंगा, लेकिन फिर भी ये एडवाइस थी कि अगर आप जब भी किसी भी बंदे की आप वीडियोस देखते हो तो उसका पिन कमेंट लाजमी चेक किया करें। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और एमसीक्यू नंबर 195 हमारे पास है। इसमें लिखा हुआ है 2 फाइटर्स जेट्स फ्रॉम द एयर फोर्स malfunctioned in the mid air after taking off from the एयर फोर्स बेस। कहता है कि एयर फोर्स का बेस है, ठीक है, जहाँ पे एयर फोर्स वाले होते हैं ना, जहाँ पे जहाज़ होते हैं, वहाँ से कहता है 2 जहाज़ ने टेक ऑफ किया, हवा में चले गए। उसके बाद वो क्या हो गया कि माल फंक्शन मीन्स ख़राब हो गए, ठीक है, उनके अंदर कोई ख़राबी आ गई। उसके बाद वन ऑफ द फ्लाइंग ऑफिसर रिजेक्टेड वेयर इज़ द अदर वन डाइड ऑन स्पॉट। अब देखें, एक प्लेन यहाँ पे हमारे पास है, इस साइड पे मूव कर रहा है, एक हमारे पास इधर प्लेन मूव कर रहा है। अब प्लेन अगर है, एरोप्लेन अगर है, फाइटर जेट है, तो उसको चलाने वाला कौन होगा? पायलट होगा, ठीक है। इसके अंदर भी पायलट होगा और इसके अंदर भी क्या होता है? पायलट बैठा होता है जो उसको चला रहा होता है। आप कहते हैं कि जब ख़राब हुए तो उसमें हुआ यूँ कि एक जो पायलट था उसने जंप किया और वो क्या हो गया? वो तो बच गया, ठीक है। वो जो था उसने ख़ुद को इजेक्ट किया और वो बच गया, पैराशूट के थ्रू जो भी था वो बच गया। दूसरा जो था वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वो शहीद हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट। देखें, पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो जहाज़ था वो क्या हो गया था? ख़राब हो गया। अब अगर वो ख़राब हुआ तो ख़राब होने की वजह से वो क्या किया? एक फ़ाइटर ने जो है तो जंप लगाई, इजेक्ट होके वो बच गया ज़िंदा, दूसरा जो था उसकी डेथ हो गई है। तो अगर ये ख़राब ना होते तो क्या इस तरह होता? कभी भी नहीं। वो अपनी जो भी उसकी उड़ान थी वो स्टार्ट करते और फिर नीचे आ जाते आराम से। लेकिन जब वो ख़राब हुआ तो उसकी वजह से एक की डेथ हो गई, दूसरे ने जंप लगा के ख़ुद को बचा लिया। तो इसका मतलब है कि एक जो पहले वाला है, ये हमारे पास कॉज है, और उसकी वजह से हुआ क्या, इफेक्ट क्या हुआ कि एक की डेथ हो गई और दूसरा बच गया। सो इसको हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट वन इज़ कॉज, सेकंड वन इज़ इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। स्टेटमेंट, इट इज़ रिपोर्टेड दैट दो vitamins E present in fresh fruits and vegetables is beneficial for human body, but capsule of vitamin E does not have the same effect on human body। कहते हैं कि जो विटामिन ई है, ठीक है, विटामिन ई, आप लोगों ने विटामिन पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप उसके स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट से तैयारी कर रहे हैं। विटामिन ई कहता है कि फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर होता है? फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास क्या होता है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लाइक ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। और इसी के हम क्या लेते हैं? कैप्सूल्स भी लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको लाइक कोई कमज़ोरी है, तो आप क्या करें? आप विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो लें। अब विटामिन ई के अंदर भी क्या है? वही सॉरी, कैप्सूल के अंदर भी क्या है? विटामिन ई प्रेजेंट है। फ्रूट्स के अंदर भी विटामिन ई प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कोर्सेज ऑफ एक्शन। द सेल ऑफ कैप्सूल विटामिन ई शुड बी बैंड। कहता है कि जो विटामिन ई की कैप्सूल है उसको हम क्या कर सकते हैं? बैन कर सकते हैं। दूसरा, पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। देखो, आपको विटामिन ई फ्रूट से भी मिल रहा है, आपको विटामिन ई कैप्सूल से भी मिल रहा है, लेकिन कहते हैं स्टडीज़ ये है कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जो विटामिन ई है उसका इफेक्ट होता तो है बॉडी के ऊपर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा कम है। मतलब वो ज़्यादा आपके लिए
हेल्पफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए। आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स जो है वो खाने चाहिए, तो आपको विटामिन ई की कमी जो है वो नहीं आएगी। अब कोर्सेज ऑफ एक्शन में क्या कह रहा है कि जो विटामिन ई की कैप्सूल है उसको बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए। विटामिन ई जो है उसके कैप्सूल्स को बिल्कुल बैन कर दिया जाए, उसको बिल्कुल फ़रोख्त ही ना किया जाए, उसको बनाया ही ना जाए। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स। कहते हैं लोगों को ये इनकरेज कर देना चाहिए कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाया करें, तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की जो कमी है वो नहीं आएगी। तो अब इसमें से हमारे पास राइट ऑप्शन पूछ रहा है कि राइट ऑप्शन हमारे पास इसमें से कौन सा बनेगा। सो मुझे जो इसमें से अप्रोप्रिएट लग रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू फॉलोज। ये जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है कि पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। ठीक है, पीपल्स जो लोग हैं उनको ये इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि आप जितने फ्रूट्स खाएंगे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी नहीं आएगी, और अगर विटामिन की कमी नहीं आएगी तो आपको फिर विटामिन ई की कैप्सूल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप वन को जो है तो बैन कर दो, ठीक है, 1 और 2 दोनों जो है इसको आप बैन तो नहीं कर सकते ना। 197, पिक द वर्ड विच इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद बुक्स। देखो, जब आप बुक्स के बारे में पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि बुक्स के अंदर क्या होती हैं, बुक्स के अंदर पेजेस होती हैं ना। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ना दैट इज़ द राइट वन। लर्निंग भी होती है बुक से, वो बुक से होती है, बुक में नहीं होती है। बुक के अंदर पिक्चर्स होती हैं, लेकिन पिक्चर्स किस चीज़ के ऊपर ड्रा की जाती हैं, पेजेस के ऊपर। इरेज़र है, ठीक है, इरेज़र तो कुछ सेंस नहीं दे रहा, इरेज़र तो किसी चीज़ को मिटाने के लिए यूज़ होता है। सो जो आपको कंफ्यूज करेगा वो लर्निंग और पिक्चर्स करेंगे, लेकिन लर्निंग बुक से होती है, बुक में नहीं होती है, ठीक है। और पिक्चर जो है वो पिक्चर बुक में होती है, लेकिन पेजेस के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। अगर हमारे पास पेज नहीं होगा तो हम इसको ड्रॉ किधर करेंगे। सो बुक्स के साथ जो बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब रिलेट कर रही है, एसोसिएट हो रही है, दीज आर द पेजेस। 198, पिक द वर्ड विच इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी है ना, एनर्जी हमें हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एनर्जी हम कहते हैं पावर, ठीक है। सो पावर, फिजिक्स, जो फिजिक्स में अच्छे हैं उनको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द पावर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दिस इज़ द राइट वन। वाटर इज़ अ केमिकल, ठीक है, कार के अंदर भी केमिकल होगा, बैटरी होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और लाइट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, ठीक है, इससे हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो मोस्ट वो है वर्ड जो कि एसोसिएट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस पावर। नेक्स्ट हमारे पास है 199, एन ऑटोग्राफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डैश। अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि विदाउट अ सिग्नेचर, विदाउट अ सिग्नेचर देयर इज नो ऑटोग्राफ, ठीक है, विदाउट अ सिग्नेचर देयर इज नो ऑटोग्राफ। और सिग्नेचर करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, पेन, पेन की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर आपको ऑटोग्राफ चाहिए तो आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, और अगर सिग्नेचर करना पड़ेगा तो आपके लिए पेन चाहिए होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सिंगर, एक्टर, प्लेयर, इन सब से आप ऑटोग्राफ लेते हो, लेकिन उसको आप डायरी देते हो और उसके साथ उसको आप पेन भी देते हो। नंबर 200, द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव रिसेंटली इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ मिड साइज कार। ठीक है, मिड साइज कार जो है कहते हैं कि वो जो गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो क्या कर दी गई हैं, कंपनीज ने उनकी जो प्राइस है उनको इंक्रीज़ कर दिया है। द गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन मिड साइज कार। अब उसी को दे के गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके ऊपर जो टैक्स था या जो ड्यूटी है उसको भी क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो क्या कर रही हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर पहले वाला ना होता दूसरा भी ना होता, तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला जो है वो कॉज है और दूसरा जो है उसका क्या है, इफेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए में है स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट। ठीक है, अगर ये जो हमारे पास है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर ये प्राइसेस ना बढ़ाती तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो भी इंक्रीज़ ना करता। सो स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट। सो स्टूडेंट दीज वर द MCQs, ठीक है, जो आपके PMC पैट टेस्ट नंबर 4 जो है, PMC मॉक टेस्ट नंबर 4, उसके अंदर ये हमारे पास मेंशन थे। बाकी की जो MCQs है मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। और स्टे कनेक्टेड
with I am Chemist. Thanks for watching.